फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से शशि मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं और अलवर से जुगल किशोर गांधी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले जुगल, आपके पास आना चाहूंगी, अपडेट आपसे लेना चाहूंगी और चाहूंगी कि तस्वीरें भी आप दिखाइए। मौके पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ चल रहा है मौके पर? नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है अब? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह मामला जब से उठा है, मंदिर के तोड़ने का मामला जब सामने आया तो लगातार यहाँ पर नेताओं का दौर चल रहा है। यहाँ पर अभी ज्ञानदेव आहूजा जो भाजपा के नेता हैं वो होकर के गए हैं और जो अलवर सांसद है बाबा बालकनाथ वो पहुंचने वाले हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। यह लगातार सुबह से इस तरीके का दौर चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से मंदिर के बाहर जहाँ मंदिर तोड़ा गया है वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मंदिर तोड़े गए हैं, उसके साथ में 100 से ज्यादा ऐसी दुकानें और मकानें भी हैं जो ध्वस्त कर दी गई। इसी के चलते यहाँ पर भारी भीड़ जमा है और हमारे साथ में यहाँ एक एडवोकेट साहब हैं, अभिवक्ता है, हमसे जानना चाहेंगे सर अब तक की स्थिति में क्या सामने आ रहा है? सामने यही आ रहा है, इन्होंने अवैध तरीके से 3 तो शिवालय जो शिव परिवार थे उनको तोड़ दिया, एक सीताराम जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया इन्होंने और मास्टर प्लान की आड़ में ये सारा काम इन्होंने किया है, जबकि किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट नहीं था, ना एनक्रोचमेंट को इन्होंने चिन्हित किया और बगैर एनक्रोचमेंट चिन्हित किए ही ये सारी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से नगर परिषद का जो बोर्ड है उन्होंने प्रस्ताव पास कर रखा था कि आगे वाली सड़क को 30 फीट करने का भी प्रस्ताव आया था क्या? देखिए, बोर्ड में क्या प्रस्ताव पास हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सब जैसी जानकारी मैंने लेना कोशिश की, प्राय यही पाया कि ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड ने नहीं लिया। बोर्ड ने प्रस्ताव 2017 में जो गौरव पथ था उसके बाबत लिया था, जबकि मास्टर प्लान का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह भी कोई प्रस्ताव नहीं था मास्टर प्लान में कि साहब जो भी लीगल टाइटल की प्रॉपर्टी है या देवस्थान है, मंदिर है, शिवालय है, आप उनको ध्वस्त कर दे, तोड़ दे। बोर्ड की तरफ से ये भी निर्णय नहीं आया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का? हाँ, नहीं आया, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन ये तो क्या है, स्थानीय प्रशासन ने यहाँ बर्बरतापूर्ण तरीके से इसको चिन्हित करके इनको जबरदस्ती तोड़ दिया गया है। देखिए, इस तरीके से यह जो बात सामने आ रही है, नगर परिषद बोर्ड प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया या नहीं लिया गया, यह असमंजस की बात सामने आ रही है। अभी इस समय यहाँ पर बाबा बालकनाथ भी पहुंच चुके हैं, डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में वो इसी स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं, फिर हम उनसे भी आगे बात कराते हैं। चलिए, आपके पास लौटेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शशि मोहन शर्मा, देखिए हर मामले की तरह ये मामला भी कहीं ना कहीं अब राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा इन मंदिरों की? आयुषी, देखिए जिम्मेदारी राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बयानों की है और यह राजनेताओं के लिए खुराक का काम कर रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी मिथ्या प्रचार कर रही है और कांग्रेस के कारण से या राज्य सरकार के कारण से यह मंदिर नहीं टूटे हैं। डोटासरा ने कहा कि बोर्ड जो राजगढ़ में है वो बीजेपी का है, 34 पार्षद बीजेपी के हैं। वहीं उसके थोड़ी देर बाद में ही शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव का जिक्र किया और धारीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लगभग उसी समय उनसे 2-5 मिनट के अंतर पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ बीजेपी कार्यालय पर आए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए एक प्रस्ताव दिखाया। उस प्रस्ताव में 8 फरवरी 2022 का ये प्रस्ताव है। उसमें राठौड़ का कहना था कि जो जगह है सराय बाजार जहाँ पर कार्रवाई हुई है वहाँ एक जगह गोल चक्कर और वहाँ से भवानी की मूर्ति, तो उस जगह का जो रास्ता था उसको 60 फीट की जगह 30 फीट करने का प्रस्ताव का जिक्र किया राजेंद्र राठौड़ ने। उन्होंने हाईलाइट करते हुए बड़ी स्क्रीन पर उस प्रस्ताव को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव नगर पालिका की तरफ से पास कर दिया गया था सर्वसम्मति से और इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए यानी मास्टर प्लान में बदलाव के लिए फिर से एक विस्तृत प्रस्ताव यहाँ नगर नियोजन और यूडीएच में भेजा जाना था, क्योंकि मंजूरी यहीं से मिलती मास्टर प्लान में बदलाव के लिए, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई। दूसरी तरफ जो मौके पर मौजूद लोग हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये रास्ता पहले से 50 से 60 फीट के बीच में बोल रहा है और अगर जहाँ तक बात ये सड़क की चौड़ाई कम करने की यानी जो 60 से 30 फीट सड़क का प्रस्ताव करने की थी मास्टर प्लान में, अगर वो भी करते तो भी संभवतः ये मंदिर दायरे में आते थे। लेकिन इस सब चीज़ में दोनों पक्षों के नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक बात पर जरूर एक राय दिखे
कि अगर मंदिर कहीं हटाना था तो उसके लिए एक तय प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए था, यानी जो मशीन चलाई गई जेसीबी, जो पालिका का पीला पंजा चलाया गया वो नहीं चलाया जाना था। दूसरी चीज, ड्रिल या फिर आरे से शिवलिंग और दूसरी मूर्तियों को नहीं काटा जाना था। इस पर कमोबेश दोनों पार्टियां एक राय दिख रही हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सालासर में, सरदार शहर में जो रामद्वार गिराने का मामला हो, फिर सरकार कहती है कि उन्होंने नहीं गिराया, उनके विभाग का नहीं था, एनएचएआई का मामला था। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जब विधानसभा में मामला उठाया तो पड़ताल हुई और फिर पीडब्ल्यूडी ने अपनी गलती मानी। सरकार ने कहा कि उसको फिर से बनवाएंगे, उसकी नींव भी रखी गई। और यहाँ भी ऐसा ही मामला, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि सरकार पहले कहती है कि उनकी तरफ से नहीं हुआ, फिर उसी मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित कराने का, फिर से प्राण प्रतिष्ठा कराने की बात कहती है। इस बीच कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते जो हैं, उनके ऊपर भी बीजेपी ने आरोप लगाया, कहा कि अगर बेहतर होगा अगर वो कलेक्टरी से बढ़िया कांग्रेस और सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है शशि मोहन, कहां तक इस पूरे मामले पर सियासत की जाती है और जांच के नाम पर क्या कुछ किया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद जुगल किशोर आपका भी और शशि मोहन आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।